नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अतुल श्रीवास्तव और स्वागत है आपका नेक्सस जीएस में। यूपी पीसीएस मेंस 2021 डेली आंसर राइटिंग प्रोग्राम चलाया जा रहा है और आज है 30 जनवरी 2021। जीएस पार्ट 1 का क्वेश्चन है आज इतिहास से, और ये आपके लिए क्यों महत्वपूर्ण है ये भी मैं आपको बताऊंगा। उसके पहले हम लोग क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन है क्या? तो कल का जो क्वेश्चन था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से रिलेटेड था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में कैसे एक विशाल साम्राज्य स्थापित किया, सामान्य अध्ययन पेपर 1 में आता है और मुख्य परीक्षा का क्वेश्चन था। उसके बाद यूट्यूब पर इसका एक लेक्चर भी अपलोड किया गया जिसमें ये बताया गया कि किस तरह से आपको लिखना है, इसका आंसर क्या हो सकता है। ठीक है, आज का जो क्वेश्चन है उसके बारे में बात करें तो रणजीत सिंह और अंग्रेज़ों के संबंधों की आलोचनात्मक विवेचना कीजिए। तो ये आपके लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में अगर हम लोग बात करें तो इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि अगर आपने 2020 का करंट अफेयर्स बहुत अच्छे से पढ़ा होगा तो अगस्त में रणजीत सिंह साहब का नाम आया था, और करंट अफेयर्स में जो नेक्सस से जुड़े हुए हैं उन्होंने बहुत अच्छे से पता होगा कि रणजीत सिंह साहब का नाम आया था। ठीक है, तो इसकी वजह से इनके एरा से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो प्रीलिम्स और मेंस दोनों में ही पूछे जा सकते हैं। बाद में आपको लगता है अरे यार ये क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया, ये तो आउट ऑफ द टॉपिक है, इसके बारे में तो हम लोगों ने बहुत पढ़ा नहीं। जो चीज़ें देखिए महत्वपूर्ण है कहीं ना कहीं कनेक्ट हो जाती हैं, बस आपको ध्यान रखनी पड़ती हैं चीज़ें, और यही काम होता है नेक्सस जीएस का कि आपको प्रॉपर चीज़ें जो है वो प्रोवाइड कराना, और वो सारी चीज़ें प्रोवाइड कराना जो आपकी एग्जामिनेशन ओरिएंटेड है और बहुत लिमिटेड टाइम है। तो अगर इसके ऊपर हम लोग बात करें, रणजीत सिंह साहब के ऊपर अगर हम लोग बात करें तो महाराजा रणजीत सिंह जो थे महान विजेता होने के साथ साथ कुशल प्रशासक भी थे, और वे सुकर चकिया मिसल से रिलेटेड थे। उन्होंने अपने विजयों द्वारा सिखों के छोटे से राज्य को एक विशाल और संगठित राज्य में बदल दिया। उनकी बढ़ती हुई शक्ति ने अंग्रेजों का ध्यान उनकी तरफ देने को कहीं ना कहीं विवश कर दिया। रणजीत सिंह साहब ने इस समय सतलज नदी के पूर्व के प्रदेश लुधियाना और पटियाला को जीतकर अपने राज्य का हिस्सा बना लिया था। तो रणजीत सिंह साहब के बढ़ते शक्ति और प्रसार को रोकना जो है अंग्रेजों के लिए कहीं ना कहीं आवश्यक हो गया। इसके बाद बारी आती है लॉर्ड मिंटो की। इनका भी कहीं ना कहीं कनेक्शन रहा है। तो लॉर्ड मिंटो ने रणजीत सिंह से अनाक्रमण समझौता करने के लिए चार्ल्स मेटकॉफ को भेजा। इस समय उन्होंने यह मांग की कि उन्हें सिखों का सार्वभौम राजा स्वीकार नहीं किया गया। फरवरी 1809 में आते हैं। कंपनी ने रणजीत सिंह पर दबाव बनाने के लिए अंग्रेजी सेना भेजी। सेना के दबाव के चलते करीब 25 अप्रैल 1809 को अमृतसर की संधि पर साइन हुए। संधि के शर्तों के अनुसार ब्रिटिश सरकार और लाहौर राज्य के बीच में शाश्वत मित्रता रहेगी। सतलज नदी के किनारे सतलज नदी के दक्षिण पूर्व के सारे राज्य अंग्रेजी संरक्षण में स्वीकार किए गए। ठीक है, इसके अलावा इस संधि को रणजीत सिंह की महत्वाकांक्षाओं पर कहीं ना कहीं अंकुश लगा दिया। लुधियाना में एक अंग्रेजी सेना भी तैनात की गई। अमृतसर की संधि से रणजीत सिंह के महत्वाकांक्षाओं पर कहीं पानी फिर गया और उनके राज्य का पूर्व की ओर विस्तार भी रुक गया। उन्होंने पश्चिम की ओर अपने राज्य का विस्तार जारी रखा। उन्होंने करीब 1818 में मुल्तान, 1819 में कश्मीर और 1834 में पेशावर जीत लिया। अक्टूबर 1831 की बात है। विलियम बेंटिक महाराजा रणजीत सिंह को रोपड़ के स्थान पर मिला और दोनों दलों ने मित्रता के प्रण किए। रणजीत सिंह ने जब सिंधु को जीतने और बांटने का प्रस्ताव रखा तो बेंटिक ने इस विषय पर बातचीत करना स्वीकार नहीं किया था। 1832 पे आते हैं। अंग्रेजों ने सिंध के अमीर से व्यापारिक संधि कर ली। इससे रणजीत सिंह को बहुत ज़्यादा दुख हुआ। रूस के डर के कारण अंग्रेजों ने फिरोजपुर पर अधिकार कर लिया और वहाँ पर छावनी बना ली। रणजीत सिंह को इससे चिंता हुई लेकिन वह कुछ कर नहीं सके। अंग्रेजों ने अफगान युद्ध के समय हुई संधि में रणजीत सिंह को भी सम्मिलित कर लिया। अंग्रेजों का बढ़ता हुआ जो प्रभुत्व था वो रणजीत सिंह के लिए भयावह था, लेकिन फिर भी उन्होंने भारतीय राजाओं का अंग्रेजों के विरुद्ध कोई संगठन बनाने का प्रयत्न नहीं किया और ना ही शक्ति संतुलन का कोई प्रयत्न किया। देखिए, इस प्रकार से जैसे क्वेश्चन आपको दिया जाता है उसी प्रकार से आंसर आपको दिया जाता है। जो पेड सीरीज़ चलाई जा रही है, अभी फ़िलहाल बैच लॉन्च नहीं हुआ है, फरवरी में स्टार्ट होगा, मतलब 2 दिन बाद स्टार्ट होने वाला है। उसके बारे में सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है हमारे इसी टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगी। ऑलमोस्ट 23,000 प्लस लोग इसमें ऐड हो चुके हैं। और नेक्सस जीएस का जो हमेशा से कॉन्सेप्ट रहा है कि लिमिटेड चीज़ें देना, वही चीज़ें देना जो एग्जामिनेशन ओरिएंटेड हो और उतना ही देना जितना आप कैप्चर कर सकते हो। तो पेड टेस्ट सीरीज़ में आपको जो मिलेगा, पेड जो आपका आंसर राइटिंग प्रोग्राम है उसमें जो आपको मिलेगा, डेली 3 क्वेश्चंस मिलेंगे, उसका आंसर उसके साथ आपको प्रोवाइड होगा। लेकिन
जो आपको लिखना है वो अपने शब्दों में लिखना है, ठीक है। आपको बुलेट पॉइंट्स में दे दी जाएंगे पॉइंट्स की क्या क्या आप लिख सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद आपको अपने तरीके से उसे रिप्रेजेंट करना है, क्योंकि सबका अपना अपना तरीका होता है। और उसके बाद जब आपकी आंसर नाइट में चेक हो जाएगी, आपको बता दिया जाएगा कि आपने कहाँ पे क्या गलतियाँ की हैं। देखिए, एक ही किताब को पढ़कर बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके से लिखते हैं, और वही चीज़ें आपको यहाँ पे समझ में आएंगी, वही चीज़ें आपको यहाँ पे सिखाई जाएंगी, ठीक है। तो इस डेली आंसर राइटिंग प्रोग्राम से बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। रीज़न आप सभी को पता है, क्योंकि अब प्रीलिम्स के बाद मेंस में बहुत ज़्यादा टाइम मिल नहीं पाता है। ऑलमोस्ट आपका 2 से 3 महीने मिलता है, और वो सफिशिएंट नहीं होता है। इसी वजह से ये डेली आंसर राइटिंग प्रोग्राम जो है अभी से स्टार्ट कराई जा रही है, अभी से चलाई जा रही है मेंस के लिए। प्रीलिम्स का बैच रेगुलर बेसिस पे चल रहा है, उसके जो सारी डिटेल्स हैं वो आपको हमारे इसी टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगी, ठीक है। नेक्सस जीएस आप फेसबुक पे सर्च कर सकते हैं, यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं, इवन गूगल पर भी सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। चलिए, फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।